तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का ये और पार्ट। तो यहाँ पे ये कह रहा है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 और 6m+5 वेयर m इज सम इंटीजर। तो इस क्वेश्चन के लिए हम कोई भी जो पॉजिटिव नंबर है उसे हम ये a या b करके हम मान सकते हैं, और जो m है वहाँ पे वो एक इंटीजर होगा। तो हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। तो इस चीज़ को हमें लिखना पड़ेगा बाय यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा if a and b are two positive integers, then a is equal to bm प्लस r। तो यहाँ पे ये जो r है ये रिमाइंडर है, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि जो ये r है या तो ये b से छोटा होगा या 0 के इक्वल होगा। और इस बात को अभी जब मैं ये सॉल्व कर लूँगा तो एक बार मैं और आपको ये समझाऊंगा कि ये किस तरीके से ऐसे क्यों इसने बोला है। एंड हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं इस m के लिए कि m कोशेंट है और यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये इंटीजर है। तो लेट पॉजिटिव इंटीजर बी a एंड b इज इक्वल टू 6। तो जैसा क्वेश्चन में ये कह रहा है तो हम कोई एक इंटीजर a मान लेंगे और जो b है उसको 6 मान लेंगे, क्योंकि 6m+1 6m+3 और 6m+5 को प्रूफ करना है। तो इसीलिए जो b है इसको हम 6 ले लेंगे। तो देयरफॉर जो ये a होगा ये 6m प्लस रिमाइंडर r के फॉर्म का होगा, जहां पे जो ये r है ये 6 से लेस या जो रिमाइंडर है ये इस 0 के इक्वल होगा। और इसको हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है। तो इस जो ये r है, जैसे कि यहाँ पे ये लेस देन 6 ये दिया हुआ, तो इसमें से ये जो रिमाइंडर है ये कुछ भी हो सकता है। मतलब जो रिमाइंडर है ये हो सकता है कि 0 हो, ये हो सकता है कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या फिर 5 हो। तो इसमें से ये कोई भी हो सकता है। तो अगर जैसे कि अगर रिमाइंडर यहाँ पे 0 हो तो जो a होगा वो किस फॉर्म का हो जाएगा, तो a 6m+1 के फॉर्म का हो सकता है इस इक्वेशन को देखते हुए। 0, क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 है, तो 0 के फॉर्म का। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये 6m है, तो a इज इक्वल टू 6m। अब इसी तरीके से अगर जो रिमाइंडर है अगर ये 1 हो तो जो a है ये 6m+1 के फॉर्म का हो सकता है, या फिर अगर रिमाइंडर 2 हो तो ये जो a है ये 6m+2 के फॉर्म का हो सकता है, या फिर अगर रिमाइंडर 3 है देन ये जो a है ये 6m+3 के फॉर्म का होगा। या अगर तो इफ r इज इक्वल टू 4 देन a इज इक्वल टू 6m+4। और अगर जो r है ये 5 है तो जो a है ये 6m+5 के फॉर्म का होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको इक्वेशन 2 मान लें, इसको 3 मान लें और इसको अगर हम 4 मान लेते हैं तो हम ये बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कि जो कोई भी ऑड इंटीजर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो m है ये कोई भी नंबर हो सकता है,
तो जैसे अगर आप इसको यहाँ पे अगर आप 0 पुट कर दो तो ये हो जाए, अच्छा क्योंकि यहाँ पे ये पॉजिटिव इंटीजर है तो 0 या 1 या 2 या 3 4 5 6 ऐसे करके अगर आप कोई भी इसमें अगर नंबर आप पुट करके देखो तो ये ऑड नंबर ही आएगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये 1 ऑड है, अगर 1 पुट करता हूँ m की जगह पे तो 6 1 जा 6 और 1 7 हमारे पास में ऑड आ जाएगा। अगर हम 2 पुट करते तो 6 2 जा 12 प्लस 1 13 ऑड नंबर आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर m की जगह पे अगर आप कोई भी वैल्यू अगर पुट करके देखोगे तो ये ऑड नंबर ही देगा। तो इसीलिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ में अगर m की जगह कोई भी अगर आप चेक करते हो तो ये ऑड नंबर ही देगा। तो वही बात हम यहाँ पे लिख देंगे कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड any odd integer is of the form 6m plus 1 6m plus 3 और 6m plus 5। तो इस तरीके से यहाँ पे ये प्रूव्ड हो गया। और जैसा कि मैं आपको यहाँ पे ये बोल रहा था कि जो रिमाइंडर है ये या तो 0 के इक्वल आएगा या फिर b से लेस होगा। तो ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जैसे अगर आप मान लीजिए अगर 6 से किसी भी नंबर को अगर आप डिवाइड देते हैं, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे 15 है तो जो 6 है तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आप डालेंगे 6 2 जा 12 तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो 3 आ जाएगा। अगर आप 6 से 16 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4 और अगर आप इसी 6 से डिवाइड करोगे 17 को तो ये आ जाएगा 5 और अगर 18 से करोगे तो ये आ जाएगा 6 3 जा 18 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, मतलब कि 0। तो जो रिमाइंडर है या तो वो 0 हो सकता है या वो 5 हो सकता है या 4 हो सकता है या 3 हो सकता है। अभी हमने ये 14 का नहीं किया। तो अगर आप 14 को 6 से करोगे डिवाइड तो ये 6 2 जा 12 तो यहाँ पे ये आ जाएगा 2। तो आप देखो कि ये 2 भी आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, इधर फिर ये 0 आ रहा है। और अगर इसमें जो 13 है, जैसे अगर हम इसको करते हैं तो 6 2 जा 12 तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 भी आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 और फिर 0। तो यही सारे नंबर आ सकते हैं। मतलब अगर जो रिमाइंडर है, जैसे अगर 6 से अगर हम किसी भी नंबर को अगर हम ये डिवाइड दे रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो 0 से लेके 5 तक ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। फिर यहाँ पे अगर हम इस b को देखते हैं तो यहाँ पर ये 2, ये सेम नंबर है, ये 3 है यहाँ पे, फिर ये 2 है। तो ये जो m है ये कोई भी एक नंबर हो सकता है। तो अगर 6m, जैसे अगर कोई भी नंबर होगा तो 6 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 के टेबल में आएगा। तो ये जो m है ये मल्टीपल बोल सकते हैं या क्वोशंट बोल सकते हैं। तो एनसीईआरटी के बुक में जो ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे ये q के फॉर्म में दिया हो तो यहाँ पे q जो है वो क्वोशंट है और क्वोशंट कोई भी एक इंटीजर हो सकता है जो 6 के टेबल में आ जाए। तो 6 के टेबल में जब हम पढ़ते हैं 6 का टेबल तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 6 1 जा 6 6 2 जा 12 3 और ऐसे करके हम सो ऑन करते जाते हैं। तो ये जो m है ये कोई भी नंबर हो सकता है। m की जगह पे अगर कोई भी अगर हम नंबर इसके अंदर पुट करें तो ये हमको ऑड नंबर ही देगा। और इसमें से जैसे ये सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और जो फोर्थ इक्वेशन है तो ये m की जगह पे हमेशा ऑड नंबर ही देगा। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऑड नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसने क्वेश्चन दिया है a = 6m + 1 3 और 5 के लिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे a = 6m + रिमाइंडर r के फॉर्म में ले रहे हैं, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें यही चीज लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका और पार्ट बस ये यहाँ से यहीं तक करना है, बाकी ये जो पार्ट है ये समझाने के लिए किया हुआ, इसको आपको नहीं करना। तो यहाँ तक ये हैंस प्रूव्ड हो जाता है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है और पार्ट 8th क्वेश्चन का ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।